क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपको रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हैं। स्वागत है हॉरर स्टोरी हाउस पर, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं, तो सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं डर से सामना करने के लिए। आज की हमारी कहानी है त्रिजटा अघोरी। अभी तक आपने बहुत अघोरी की कहानी सुनी होगी, मगर यह बहुत ही भयानक कहानी है। अगर आप लोग इसको पूरा सुनते हैं तो यकीन मानो आपको 99% मजा आने वाला है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं डॉ नारायण दत्त श्रीमाली जी। तंत्र के क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत भी रुचि रखता है, उसके मन में कहीं न कहीं यह इच्छा अवश्य दबी हुई होती है कि वह अपने जीवन में त्रिजटा अघोरी के एक बार दर्शन कर ले और इस महान सिद्धाश्रम संस्पर्शित तंत्र प्राण व्यक्तित्व के साथ कुछ क्षण व्यतीत करे। परंतु बहुत ही कम सौभाग्यशाली हैं जिनकी भेंट त्रिजटा अघोरी से जीवन में हुई हो। मैं जब भारत की गूढ़ विद्याएं सीखने गुरुजी के घर गया तो मुझे विश्वास नहीं था कि गुरुदेव मुझे अपना लेंगे और मैं उनसे कुछ प्राप्त कर सकूंगा। इसके लिए मैं घर से निकलने से पूर्व 1.25 लाख गुरु मंत्र जप प्रयोग करके निकला था, जिससे कि वे मुझे अपना लें। और मेरा यह परम सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष श्रीमाली जी के सानिध्य में कुछ सीखने का अवसर मिला। और आज मैं इस क्षेत्र में जो कुछ भी हूं, उसका पूरा पूरा श्रेय गुरुदेव को ही है। इतने वर्षों के बाद मैं अधिकार पूर्ण स्वर से कह सकता हूं कि गुरुदेव के समान सहनशील और सहायक दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं होगा। उनका व्यक्तित्व ठीक उस बादाम की तरह है जो ऊपर से अत्यंत कठोर और कड़ा दिखाई देता है, पर उसके भीतर घुसने पर सुस्वादु मधुर फल खाने को मिलता है। गुरुदेव ऊपर से अत्यंत सामान्य सरल दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर या उनके साथ 4-6 महीने रहने के बाद भी कुछ ऐसा संकेत या अनुभव नहीं होता कि इन्हें कुछ जानकारी है भी या नहीं। इसमें एक बुराई यह कि सामान्य व्यक्ति मिलने के बाद एकदम से बहुत ऊंची धारणा नहीं बना लेता और कुछ दिनों के बाद छिटक कर दूर जा खड़ा होता है। परंतु इसके पीछे एक अच्छाई यह भी है कि जो सौभाग्यशाली हैं, जिनमें धैर्य और गंभीरता है, वे ही उनसे जुड़े रहते हैं। और जब उनकी कठोर कसौटी पर व्यक्ति खरा उतर जाता है तो उसके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। मैं लगभग 3 वर्षों तक उनके साथ रहा। इन 3 वर्षों में वे मुझे एक सामान्य गृहस्थ दिखाई दिए, परंतु उनके अंदर भारत की गूढ़ विद्याओं का अथाह सागर लहरा रहा है और उनसे जो कुछ मुझे प्राप्त हो सका है वह मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। इस छोटे से ज्ञान के बलबूते पर यदि मुझे इतना अधिक सम्मान मिला है तो उनके समान ज्ञान की पूर्णता पर स्थिति और क्या होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। और यदि उनके व्यक्तित्व का सही रूप से विश्लेषण करना हो या उन्हें भली प्रकार से समझना हो तो इस गृहस्थ में या सांसारिक वृत्तियों के बीच उन्हें पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। हम जब उच्च कोटि के योगियों और सन्यासियों के बीच बैठते हैं और श्रीमाली जी की चर्चा होते ही जिस प्रकार से वे लोग श्रद्धांत होकर भाव विभोर हो जाते हैं, उसी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जा सकता है। उन दिनों भी जब मैं उनके चरणों में दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर रहा था, तब भी मैंने दबी जबान से कई बार निवेदन किया था कि मुझे एक बार त्रिजटा अघोरी के दर्शन करने हैं। आप किसी भी यात्रा में मुझे साथ रखें जिससे कि मैं उस विशाल तेजपुंज के दर्शन कर सकूं। परंतु हर बार वे बात टालते रहे। विदा होते समय उन्हें सब कुछ याद था। वे बोले, तुम्हारी इच्छा यह भी रही है
कि तुम त्रिजटा अघोरी से मिलो। यह इच्छा तुम्हारी शीघ्र ही पूरी हो सकेगी। जोधपुर से आने के बाद मेरी यह इच्छा पूरे 4 वर्ष के बाद पूरी हुई, जब मैं साधना माध्यम से संकेत प्राप्त होने पर त्रिजटा अघोरी से मिलने के लिए रवाना हुआ। इस बीच में जिस प्रकार से उनके व्यक्तित्व पर अनैतिक, अन्यायपूर्ण और घिनौना कीचड़ उछालने के जो प्रयत्न किए जाते रहे, उससे हम सब सन्यासी क्षुब्ध थे। हम उनके पास जाना भी चाहते थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक मना कर दिया, कहा कि यह स्थिति मेरे साथ है और मैं अकेले ही इसको भोगूंगा। मन मारकर हम विचलित से घूमते रहते थे। इसी बीच यह संकेत मिलने पर मन को जरा तसल्ली हुई और मैं त्रिजटा अघोरी से मिलने चल पड़ा। उनका निश्चित पता मुझे ज्ञात नहीं था, परंतु साधनात्मक संकेतों के आधार पर से मैं बराबर गतिशील रहा। सबसे पहले मैं देहरादून पहुंचा और वहां से बस द्वारा मसूरी पहुंचकर एक दिन विश्राम किया। दूसरे दिन यद्यपि नवंबर का महीना होने के कारण सर्दी ज्यादा थी, फिर भी अपने पथ पर आगे बढ़ गया। मसूरी को पार करने के बाद लाल टिब्बा स्थान आया, जो कि परिचित स्थान है। यहाँ पर कई वर्षों से पगला बाबा रहते हैं, जिन्होंने महावीर साधना सिद्ध कर रखी है। कुछ समय उनके पास ठहरकर मैं वहां से आगे बढ़ गया। लाल टिब्बे से हिमालय पर जमी बर्फ स्पष्ट दिखाई देती है, जहां से उत्तर की तरफ 80 किलोमीटर दूर भैरव पहाड़ी है तथा सारा पैदल रास्ता है। इसके आगे मैं पहली रात वेलाटीला नामक गांव में ठहरा। यहाँ मीरा बहन सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। उनसे त्रिजटा के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। दूसरी रात मेरा विश्राम पीलवा नामक ग्राम में हुआ। यह ग्राम घिरंड बाबा की वजह से मशहूर है। वे उच्च कोटि के तांत्रिक हैं और कुछ समय त्रिजटा अघोरी के साथ रह चुके हैं। उनसे मुझे त्रिजटा के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली। यहाँ से भैरव पहाड़ी साफ साफ दिखाई देती है। चौथे दिन जब मैं भैरव पहाड़ी पर पहुंचा तो कोहरा सा छाया हुआ था, पर कुछ ही समय बाद कोहरा छंट गया और प्रखर धूप निकल गई। यह मेरे लिए शुभ संकेत था। भैरव पहाड़ी अत्यंत कठिन और श्रम साध्य है। लगभग 5 घंटे की जीतोड़ चढ़ाई के बाद ही मैं ऊपर पहुंच सका। जब मैं ऊपर पहुंचा तो उस सर्दी में भी मैं पसीने से लथपथ था और मेरा सारा शरीर निढाल सा हो गया था। फिर भी मन में प्रसन्नता थी कि मैं गंतव्य स्थल तक पहुंच गया हूं। सामने ही छोटा सा भैरव मंदिर, जिसमें भैरव की प्राचीनतम प्रतिमा स्थापित है। उसके आगे पहाड़ी पर ही बड़ा सा मैदान है, जहां से चारों तरफ का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत ही मनोहर और रमणीक है। एक तरफ ऊपर से झरना सा आता है, जिससे वहां का कुंड हमेशा ताजे पानी से लबालब भरा रहता है। इसके पास ही गर्म पानी का कुंड है, जिसमें से भाप निकलती रहती है। कहते हैं कि चावल की पोटली बनाकर इस गर्म पानी में लटका दी जाए तो 2 मिनट बाद ही चावल सिक जाते हैं। मुझे कहीं पर भी त्रिजटा दिखाई नहीं दिए। मैंने भैरव मंदिर की परिक्रमा भी की। मंदिर के बगल में ही गुफा है। संभवतः यही त्रिजटा का आवास हो। इसके पीछे 15-20 और भी छोटी छोटी गुफाएं दिखाई दी, जो कि सुंदर और सुरम्य थीं। ऐसा लग रहा था कि इन गुफाओं में भी कोई है, जो कि साधनारत है। मैं घूमकर भैरव मंदिर के सामने आ गया और भैरव की स्तुति कर एक तरफ बैठ गया। अब तक मैं स्वस्थ हो गया था। गर्म सोते से हाथ पैर मुंह धोने से मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। अकस्मात एक तरफ से हलचल दिखाई दी। पहले दौड़ते हुए 2-3 शिष्य आए, जैसे कि वे हाँफ रहे हों, और उनके पीछे ही एक उच्च कोटि का भव्य व्यक्तित्व प्रकट हुआ। लंबा चौड़ा ऊंचा कद, लंबी जटाएं जो कि कमर तक लटकी हुई थी, बड़ा सा दिप दिप करता हुआ चेहरा, जिस पर लाल सुर्ख बड़ी बड़ी 2 आंखें, विशाल स्कंध, लंबी बलिष्ठ भुजाएं और चौड़ा रोम मिश्रित सीना। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुराणों में वर्णित विशाल दानव सामने उपस्थित हो गया हो। मोटी और पुष्ट जंघाएं तथा कमर के नीचे व्याध चर्म लपेटे हुए। इसके अलावा पूरे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई परिधान नहीं था। कंधे पर एक मोटा सा कद्दावर बकरा लिए हुए जब वह मेरे सामने आया तो मैं एक बारगी सिटपिटाकर सहम सा गया।
ऐसा लग रहा था कि जैसे विशाल हिमालय के नीचे ही छोटी सी पहाड़ी खड़ी हो। उसने जोरों से हुंकार भरी। सच कह रहा हूं, उस समय लगा जैसे बांसों का जंगल परस्पर खड़खड़ा गया हो। हुंकार भरने के साथ ही त्रिजटा ने उस लंबे चौड़े बकरे को जमीन पर खड़ा किया। वह जीवित बकरा त्रिजटा की विशाल मुट्ठी की कसावट से छूटते ही हड़बड़ाकर अपने पांवों पर खड़ा हुआ। तभी मेरे सामने त्रिजटा ने उस मोटे ताजे कद्दावर बकरे को बाएं हाथ से ऊपर उठाया और दाहिने हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ दी। एक झटके से गर्दन को खींचकर फेंक दी और उसके गरम गरम निकलते खून से अपना मुंह लगा लिया। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। कुछ ही क्षण में वह सारा खून गटक गया और फिर उसकी पस्त लाश का जमीन पर फेंक दाहिने हाथ से मुंह पोंछ जोरों से जय भैरवनाथ कहकर एक तरफ पत्थर की उभरी हुई चट्टान पर बैठ गया। शिष्यों ने तुरंत टूटी हुई गर्दन को धड़ के साथ लगाकर रख दिया। मेरे लिए यह सब कुछ सर्वथा अप्रत्याशित था। एक बारगी तो मैं अत्याधिक जीवट वाला होने के बावजूद भी अंदर तक से कांप गया और उसकी हुंकार से न चाहते हुए भी मेरा सारा शरीर थरथराने लगा। उसकी नजर अब सीधी मुझ पर थी। मेरा चेहरा भय से पीला पड़ता जा रहा था। मैं प्रयत्न करके भी मुंह से बोल नहीं निकाल पा रहा था। मेरा सारा शरीर पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा था। अकस्मात वह व्यक्तित्व जोरों से हंसा। ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ पर भूकंप आ गया हो और सारा पहाड़ खड़खड़ाकर नीचे गिर रहा हो। उस खड़खड़ाहट की ध्वनि के आघात से ही मैं जमीन पर मजबूरन बैठ सा गया। परंतु तभी मुझे अपनी सुध हो आई और साहस कर मैं पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सका। उसने उस मरे हुए बकरे पर नजर डाली। शिष्यों ने अब तक उसका सिर धड़ से बराबर लगा दिया था। त्रिजटा ने कुंड से हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर उस पर छिड़का और दूसरे क्षण वह बकरा जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह मेरे लिए दूसरा बड़ा आश्चर्य था। निश्चय ही त्रिजटा ने शुक्रोपासित मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया था और जीवित होते ही बकरा चारों पैरों से कूदकर पहाड़ी के नीचे उतर गया। अब त्रिजटा ने मेरी ओर घूरा और अपना दाहिना हाथ मेरी पीठ पर लगा दिया। मैं अपने आप को काफी हृष्ट-पुष्ट समझता हूं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी हथेली ने मेरी पूरी पीठ को घेर रखा हो। बोला, तुम आ गए। मुझे तुम्हारे आने का संकेत मिल चुका था। मैं थोड़ा बहुत आश्वस्त हुआ। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और संक्षेप में जानकारी दी कि अब तक मैं कौन कौन सी विद्याएं सीख चुका हूं। जब मैंने उन्हें जानकारी दी कि मेरे गुरुदेव पूज्य श्रीमाली जी हैं और उन्हीं से मैंने 3 वर्ष तक यह थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका चेहरा प्रसन्नता के मारे खिल उठा। श्रीमाली जी नाम लेते ही उसके चेहरे पर एक अपूर्व आभा दिखाई दी और प्रसन्नता के आवेग में उसने दाहिने हाथ से मुझे उठा लिया। उसकी हथेली में मैं गेंद की तरह लटका हुआ था और उसकी प्रसन्नता को मैं अनुभव कर रहा था। दूसरे ही क्षण उसने धीरे से मुझे जमीन पर खड़ा किया और अपने सीने से भींचकर मेरे सिर पर करुणापूरित हाथ फेरा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस कठोर और भयानक व्यक्तित्व के पीछे करुणामय हृदय है और उसमें दया, स्नेह, प्रेम तथा मधुरता का सागर लहलहा रहा है। त्रिजटा पुनः उसी पत्थर की चट्टान पर बैठ गया। मुझे भी पास में बैठने का संकेत दिया, पर मैं उनके सामने नम्रतापूर्वक खड़ा रहा। वे ज्यादा से ज्यादा मेरे गुरुदेव के बारे में जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। पूज्य गुरुदेव के इस गृहस्थ जीवन से वे थोड़े बहुत परिचित थे और मुझे जितनी जानकारी थी वह मैंने उन्हें बताई। मेरी बात सुनते सुनते कई बार उनके चेहरे का रंग बदला और एक बार तो मेरे यह कहने पर कि इतनी भीषण आग में भी सर्वथा शांत होकर बैठे हैं और सहन कर रहे हैं, तो उनका चेहरा क्रोध से लाल भभूका हो गया। आंखें अंगार की तरह सुर्ख हो गईं और अपनी दाहिनी हथेली चट्टान पर पटक कर बोले, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं अब किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों वे वहां आग में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं पुनः सिद्धाश्रम आ जाते हैं। अब मैं न तो सिद्धाश्रम की बात सुनूंगा और न श्रीमाली जी की ही। अगर सिद्धाश्रम से भी विद्रोह करना हुआ तो मैं करूंगा,
परंतु उन्हें अकेले आग में जलते हुए नहीं देख सकता। उनके विरुद्ध जिन्होंने भी दुष्कर्म और षड्यंत्र किए हैं, उनको फल तो अवश्य ही मिलेगा और शीघ्र मिलेगा। मैंने श्री माली जी को कम से कम 10 बार संकेत किया है, पर उन्होंने कुछ भी करने के लिए मुझे कसम दे रखी है। मैं उनकी सौगंध को टाल नहीं सकता, उससे मैं बंधा हुआ हूं, अन्यथा मैं अब तक सब कुछ कर चुका होता। क्रोध के मारे त्रिजटा उफन रहा था, बोला, यह उन्हीं का दमखम है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत बैठे हुए हैं। क्यों नहीं अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते? आज का युग बदल गया है, आदमी ओछा और राक्षस प्रवृत्ति का हो गया है। वह जमाना बीत चुका जब साधु को शांत रहना चाहिए। वह समय समाप्त हो गया जब सन्यासी को सब कुछ सहन करना चाहिए। अब तो इस राक्षस युग में आंख से आंख मिलाकर बात करने का समय आया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का युग आया है। अब मैं और सहन नहीं कर सकूंगा, चाहे मुझे उनकी स्वयं की सौगंध ही क्यों न तोड़नी पड़े। क्रोधातिरेक में उनका सारा शरीर लाल सुर्ख अंगारे की तरह दमक रहा था और फिर गुस्से में वे तेज तेज चलते हुए अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। उनकी आवाज, उनके क्रोध और उनकी उत्तेजना से सारा वातावरण अग्नि की तरह दहक रहा था। हवा सन सी होकर रह गई थी और वातावरण में एक अजीब प्रकार का बोझिलपन आ गया था। सारे शिष्य उस क्रोधमय भयानक आवाज को सुनकर बाहर निकल आए थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में त्रिजटा को इतनी क्रोधावस्था में नहीं देखा था। बाद में उनके शिष्यों से पता चला कि श्री माली जी का त्रिजटा से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि काफी समय पहले श्री माली जी यहीं पर कुछ सीखने के लिए आए थे और इसी पहाड़ी पर काफी समय रहे भी थे। उन्होंने तंत्र की उच्च कोटि की क्रियाएं इनसे सीखी भी थीं, पर बाद में वे काफी आगे बढ़ गए और दोनों ही सिद्धाश्रम संस्पर्शित होने के कारण गुरु भाई की तरह हैं और इनके मन में श्री माली जी के प्रति अत्यधिक आदर और सम्मान है। उन्हें सारी घटनाओं की जानकारी है। आध्यात्मिक एवं साधनात्मक रूप से इन्होंने प्रत्येक विपरीत परिस्थिति के बाद श्री माली जी से संबंध स्थापित किया और इतने ही उत्तेजनापूर्ण शब्दों में विरोधियों को उनकी हैसियत दिखाने का आग्रह किया, परंतु उनकी सौगंध को त्रिजटा नहीं तोड़ सकते और इसीलिए आग में दहकते हुए भी चुप हैं। उनके प्रधान शिष्य से बातचीत करने पर पता चला कि पिछले दिनों उच्च कोटि के योगियों और तांत्रिकों की गोष्ठी हुई थी। वे सभी श्री माली जी से घनिष्ठ हैं और किसी न किसी क्षेत्र में श्री माली जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं। उन सभी का यह आग्रह था कि अब उन्हें गृहस्थ में और सांसारिक जीवन में रहने की और इतना विरोधाभास भोगने की जरूरत नहीं है। उन्हें वापस संन्यास जीवन में आ जाना चाहिए। उन सभी ने यह भी निश्चय किया था कि परम श्रेष्ठ योगीराज सिद्धाश्रम अधिष्ठाता स्वामी सच्चिदानंद जी से आग्रह किया जाए कि उन्हें वापस बुला लें। इस प्रकार उन्हें आग में झोंके रहने से कोई लाभ नहीं है। राक्षसों के बीच राक्षस बनकर ही जिंदा रहा जा सकता है। या तो उन्हें सब कुछ करने की अनुमति दी जाए या उन्हें पुनः संन्यास जीवन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। उन्हें घुटते हुए नहीं देखा जा सकता। यह सही है कि वे सब कुछ झेलने के बाद भी शांत बने रहेंगे। यह उन्हीं का तपोबल है कि वे इतनी अधिक विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बने रहे हैं। सब प्रकार से समर्थ और श्रेष्ठ होने के बावजूद भी सामान्य गृहस्थ रहे हैं, परंतु इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है, सिद्धाश्रम भारतवर्ष की पुण्य भूमि में भारत की प्राचीन गौरवपूर्ण विद्याओं को स्थापित करना चाहता है और इसके लिए समय समय पर उच्च कोटि को साधकों को भी भेजना उसका कर्तव्य है। गुरुदेव संसार और सिद्धाश्रम के बीच की कड़ी हैं, परंतु इसे कौन समझ पाया है? लोगों ने इसका क्या लाभ लिया है? यह दुर्भाग्य ही है कि हम किसी व्यक्तित्व के बाद ही यह एहसास करते हैं कि उनसे कुछ प्राप्त हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, परंतु तब तक तो वह व्यक्तित्व ही चला जाता है। सारा वातावरण बोझिल हो गया था। उस दिन और दूसरे दिन भी त्रिजटा अपनी गुफा से बाहर नहीं निकले थे। तीसरे दिन प्रातःकाल वे गुफा से बाहर निकले तब तक शांत हो चुके थे। मैं करीब 1 सप्ताह तक वहां रहा और इस 1 सप्ताह में मैंने त्रिजटा के दूसरे रूप को भी देखा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तंत्र के क्षेत्र में त्रिजटा संसार के अद्वितीय साधक हैं। उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता।
मृत संजीवनी विद्या के वे एकमात्र जीवित साधक हैं और तंत्र की समस्त क्रियाओं पर उनका असाधारण अधिकार है। साथ ही साथ वे अत्यंत ही सरल, सौम्य और सहृदय हैं। उनका हृदय बच्चे की तरह कोमल और भावुक है। ऊपर से इस भयंकर चट्टान को देखकर कल्पना नहीं की जा सकती कि इसके भीतर ठंडे शीतल पानी की झरना भी बह रहा है। श्री माली जी के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा है। उन्होंने एक दिन बातचीत में मेरे कंधे पर हाथ रखकर सजल नयनों से कहा था कि वे वहां पर बैठे हैं, मैं यहां पर अग्निवत जल रहा हूं। एक क्षण के लिए मैंने आराम नहीं लिया है। दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा था कि वास्तव में ही वे लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिनको श्री माली जी का संरक्षण प्राप्त है, या जो उनके शिष्य हैं। आज तो नहीं, पर कल वे शिष्य अवश्य ही अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे कि वे एक महान व्यक्तित्व के संपर्क में रह चुके हैं। एक अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा था कि मैं उस व्यक्तित्व को भली प्रकार से जानता हूं। शिष्यों को परखने की उनकी कसौटी अलग ही है। हो सकता है वे शीघ्र ही सिद्धाश्रम जाने वाले हैं और उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाकर देखना चाहते हैं कि वास्तव में ही कौन ऐसे शिष्य हैं जो इस भयंकर आग में भी उनके साथ हैं। हिमालय स्थित साधकों की यह तीव्र लालसा है कि वे शीघ्र ही पुनः संन्यास लेकर हिमालय में आ जाएं, जिससे कि उनके जैसा मधुर व्यक्तित्व अपने बीच पाकर वे आनंदमय हों, उन्हें सभी दृष्टियों से पथ प्रदर्शन प्राप्त हो। और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन वे संन्यास लेंगे वह दिन गृहस्थ लोगों के लिए दुर्भाग्यमय होगा, क्योंकि उनके बीच से एक ऐसा व्यक्तित्व निकल जाएगा जो कि वास्तविक रूप में अद्वितीय है। और वह दिन हम सब लोगों के लिए सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि वह व्यक्तित्व भविष्य में हमेशा के लिए हमारे बीच रहेगा। मैं लगभग एक सप्ताह तक वहां रहा और इस बीच मैंने देखा कि त्रिजटा एक अद्वितीय असाधारण व्यक्तित्व है। प्रसाद स्वरूप उनसे मुझे 2 महत्वपूर्ण विद्याएं भी प्राप्त हुईं, जो कि मेरे जीवन की निधि है। विदा होते समय उन्होंने मुझे कहा कि वास्तव में ही तुम और तुम्हारे गुरु भाई सौभाग्यशाली हैं कि तुम लोगों को उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और यह विश्वास रखो कि किसी भी हालत में तुम खाली हाथ नहीं रहोगे। पहाड़ी से विदा देने के लिए वे काफी दूर तक मेरे साथ आए। यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात थी। गुरुदेव का स्मरण आते ही पुनः उनकी आंखें भर आईं। उनकी आंखों में सजलता और होठों पर एक दृढ़ निश्चय था जो कि अग्निवत दहक रहा था। उनके होंठ यह भी बोले। उनकी सौगंध का पालन करना भी मेरे लिए कठिन हो गया है। उन्हें इस प्रकार व्यथित होते मैं किसी भी हालत में न तो देख सकता हूं और न सहन कर सकता हूं। और बोझिल मन से तुरंत वे मुड़कर ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर, तांत्रिक का प्रतिशोध। कामाख्या मंदिर विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ उच्च कोटि के साधकों ने साधनाएं सिद्ध की हैं। यह सारी भूमि ही पुण्य भूमि है, साधकों के लिए तीर्थ स्थली है। जो साधक हैं उन्हें अपने जीवन में एक बार तो कम से कम इस कामाक्षा मंदिर में जाना ही चाहिए। तभी उन्हें अनुभव होगा कि पुण्य भूमि का तात्पर्य क्या होता है। उस स्थान का कुछ ऐसा ही महत्व है कि व्यक्ति स्वयं साधना में रत हो जाता है। चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण और उसके बीच कामाक्षा का विश्वविख्यात मंदिर अपने आप में ही अद्वितीय और मनोहारी है। मां काली की भव्य विशाल मूर्ति जीवन को सांत्वना और सुख देने में समर्थ है। उसकी लपलपाती निकलती हुई जीभ पूरे विश्व के दुहक और दैन्य को लीलने के लिए उद्यत है। गले में पड़ी हुई नर मुंडों की माला जीवन की निस्सारता को उद्घोषित करती है। और इससे बढ़कर मां काली का संपूर्ण विग्रह आंखों को संतोष और हृदय को सुख देने में समर्थ है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कहते हैं कि जब भगवान शिव की अर्धांगिनी सती अपने पिता दक्ष के व्यवहार से अपमानित होकर यज्ञ कुंड में कूद पड़ी, तब क्रोधित अवस्था में भगवान शिव ने उसकी लाश को अपने कंधे पर उठाकर पूरे विश्व का भ्रमण किया। भगवान शिव इस कृत्य से इतने क्रोधित हुए कि उनकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां पूरे वन प्रांतर को जलाकर खाक कर रही थीं। उन्हें कहीं पर भी संतोष नहीं मिल रहा था, पर इस स्थान पर आते आते सती का सिर गिर पड़ा
और तभी से यह विश्व का श्रेष्ठतम शक्तिपीठ बन गया। सबसे पहले भगवान शिव ने इस स्थान पर बैठकर उच्च कोटि की तांत्रिक साधनाएं संपन्न कर की और कहा कि आज से यह स्थान स्वयं ही सिद्ध स्थान है। जो भी साधक यहाँ साधनाएं करेगा उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आज हजारों वर्ष बीतने पर भी भगवान शिव के ये शब्द अलौकिक रूप से फलप्रद हैं। पूरे संसार में कहीं पर भी बैठने से और साधना करने से भी यदि सफलता नहीं मिल रही हो और वह साधक इस स्थान पर बैठकर साधना संपन्न करे तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है और जिस प्रकार चाहे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कालांतर में इसी स्थान पर मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ ने साधनाएं संपन्न की। जिन स्थान पर भगवान शिव बैठे थे वही सप्तमुंडी आश्रम कहलाया और ठीक इसी स्थान पर गोरखनाथ ने बैठकर अपनी साधनाओं के द्वारा अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। आगे चलकर त्रिजटा अघोरी ने भी 6 वर्ष तक इसी स्थान पर बैठकर उन सिद्धियों को प्राप्त किया जो कि अपने आप में दुर्लभ और अलौकिक कहलाती हैं। भूरभुआ बाबा, स्वामी कार्तिकेय, विरूपाक्ष बाबा, स्वामी अंजनानंद और कपाली बाबा जैसे विश्वविख्यात योगियों ने भी इसी स्थान पर बैठकर अपनी साधनाएं सिद्ध की और उन्हें आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्राप्त हुई। आज भी लोग इन योगियों और साधकों के प्रति श्रद्धानत हैं जिन्होंने विश्व की लुप्त होती हुई साधनाओं और सिद्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखा। स्वामी असंज्ञानंद देश के अद्भुत और आश्चर्यजनक सिद्धियों के स्वामी हैं। अघोर साधना के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। उच्च कोटि के साधक आज भी अपनी साधना प्रारंभ करने से पूर्व स्वामी असंज्ञानंद को मन ही मन प्रणाम कर साधना प्रारंभ करते हैं, जिससे कि अप्रच्छन्न रूप में ही सही स्वामी जी का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लंबा चौड़ा शरीर, विशाल वक्षस्थल और लंबी जटाओं के स्वामी असंज्ञानंद के व्यक्तित्व के सामने सिर स्वतः ही झुक जाता है। साधना और सिद्धियों के क्षेत्र में स्वामी असंज्ञानंद महारथी हैं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से और परिश्रम के बल पर उन अलौकिक सिद्धियों को भी प्राप्त कर लिया है जो कि अपने आप में अद्वितीय कही जाती हैं। उन्होंने कई कृत्याओं को भी सिद्ध कर रखा है जिनके माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचाया जा सकता है। मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला है और उनका दर्शन वास्तव में ही जीवन का पुण्य कहा जाता है। यद्यपि वे अत्यधिक शांत, सरल और सौम्य हैं, परंतु यदि उनके अहम पर चोट की जाती है या उन्हें कोई चुनौती देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है तो वे क्रोध के साक्षात विग्रह बन जाते हैं। उस समय उनका चेहरा ही नहीं अपितु पूरा शरीर अग्निमय हो जाता और वे सामने वाले को ध्वंस करने में एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाते। ऊंचे से ऊंचा साधक और उनके शिष्य भी उनके इस रूप से और प्रभाव से परिचित हैं और इसीलिए उनसे बात करते हुए घबराते हैं। उनका रुख और प्रसन्न मुख मुद्रा देखकर ही उनसे बात करने का साहस जुटा पाते हैं। इसीलिए तो त्रिजटा अघोरी ने एक बार बातचीत के प्रसंग में कहा था कि इसी कही असंज्ञानंद क्रोध का ही दूसरा नाम है। सन 1652 का अप्रैल महीना स्वामी असंज्ञानंद इसी सप्तमुंडी स्थान पर बैठकर नवकृत्याओं को सिद्ध करना चाहते थे जो कि अपने आप में दुष्कर और कठिन साधना कही जाती है। यह एक ऐसी साधना है जिसे सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति विश्व का अजेय साधक बन जाता है, परंतु यदि पूरे साधना काल में कोई त्रुटि रह जाए तो वह स्वयं जलकर राख हो जाता है। ऐसी कठिन साधना को संपन्न करने के लिए काफी हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए स्वामी जी ने इस महत्वपूर्ण स्थान को चुना जिससे कि वे अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें। स्वामी असंज्ञानंद कामाक्षा मंदिर पहुंचे और मां काली के सामने खड़े होते ही उनका सारा शरीर रोमांचित और भाव विह्वल हो उठा। उनके मुंह से अनायास ही मां काली की विश्व प्रसिद्ध स्तुति के शब्द निकल पड़े। ध्यायेत काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लसज्ञां पूर्ण चंद्र निभाननां नीलोत्पल संप्रख्यां शत्रु संध विदारिणीं नरमुंडम तथा खड़ंग कमलम वरदं तथा 2 विभ्राणां रक्तवदनां दंष्ट्रालीं घोर रूपिणीं अट्टाहास निरतां सर्वदा च दिगंबरां 3 हाँ ही कालिकें घोर दंष्ट्रे रुधिर प्रिये
रुधिरपूर्ण वकको रुधिरावृतस्तति मम सर्वशत्रून् खादय खादय हिंस्र हिंस्र मारय मारय भिन्धि भिन्धि ष्ठिन्धि उच्चाटय उच्चाटय विद्रावय विद्रावय शोषय शोषय स्वाहा रा रीणकाराय महीपशत्रून् मदेय स्वाहा अर्क जय जय किर किर किट किट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपूर्ण ध्वंस ध्वंस भक्ष भक्ष त्रोटय त्रोटय यातुधानिका चामुंडा सर्वजनान राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्यम कुरु कुरु अश्वान गजान दिव्यकामिनी पुत्रान राज्याश्रयम देहि देहि नूतनम नूतनम धान्यम धनम यक्ष रक्षाम क्षांक्ष्य क्ष क्षय क्ष स्वाहा। और बोलते बोलते ही काली विग्रह के सामने उनका ध्यान लग गया। कितने समय तक वे ध्यानस्थ रहे, इसका उन्हें होश ही नहीं रहा। जब वे पुनः चैतन्य हुए तो उन्हें लगा कि मां काली मंद मंद मुस्कुरा रही है और अपने स्नेहपूर्ण नेत्रों से आशीर्वाद दे रही है। वत्स, जिस उद्देश्य से और जिस साधना के निमित्त तुम आए हो वह साधना प्रारंभ करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। कुछ क्षण वहां बैठने के बाद स्वामी असंज्ञानंद सप्तमुंडी स्थान पर आ गए, जहां पर उन्हें आने वाले दिनों में साधना संपन्न करनी थी। सप्तमुंडी स्थान साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं बैठकर त्रैलोक्य विजय साधना संपन्न की थी। इसके बाद उच्च कोटि के साधकों ऋषियों ने भी इस स्थान का महत्व अनुभव किया था। कालांतर में शंकराचार्य ने इसी सप्तमुंडी शिला पर बैठकर विश्व प्रसिद्ध काली स्तोत्र की रचना की थी और स्तोत्र पूरा होते होते भगवती महाकाली ने स्वयं वहां उपस्थित होकर शंकराचार्य को अपने हाथों से भोजन कराया था। इसी स्थान पर बाद में गुरु गोरखनाथ ने आश्रम स्थापना की और तभी से यह स्थान सप्तमुंडी आश्रम कहलाया। कहा जाता है कि यहाँ पर सप्तमुंडों की बलि दी गई थी। कुछ लोगों की धारणा के अनुसार यहाँ पर एक बार मंत्र उच्चारण करने पर 7 प्रतिध्वनियां स्वतः ही उच्चरित हो जाती हैं। इसीलिए इस स्थान को सप्तमुंडी कहते हैं। जो भी हो, पर निश्चित है कि यह स्थान साधना की दृष्टि से अद्वितीय है। कपाल स्वामी भी इस देश के महान योगी और तंत्र साधनाओं के अधिकारी साधक हैं। लगभग 150 वर्षों से भी ज्यादा आयु प्राप्त करने के बावजूद भी वे चिर यौवनमय दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक अपूर्व आभा और तेज प्रतिक्षण अनुभव होता है। साधना के क्षेत्र में वे जितने पहुंचे हुए योगी हैं, क्रोध के क्षेत्र में भी वे उतने ही बड़े दुर्वासा हैं। किस बात पर कब क्रोध आ जाएगा इसका कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए उनके शिष्य भी सोच समझकर उनसे बात करते हैं। कपाल स्वामी की भी कई दिनों से मन ही मन इच्छा थी कि सप्तमुंडी आश्रम पर जाकर वायवीय सिद्धि प्राप्त की जाए, जो कि तंत्र के क्षेत्र में एक अद्वितीय साधना कही जाती है। और अपने 3-4 शिष्यों के साथ वे कामाक्षा की तरफ आ भी गए। सबसे पहले वे मां काली के सिंह द्वार पर पहुंचे और खड़े खड़े ही कात्यायनी प्रयोग से उन्होंने मां काली का स्तवन किया। दाहिने अंगूठे को चीरकर टपकती हुई रक्त की बूंदों से उसका अभिषेक किया। स्तवन अभिषेक के बाद शंकराचार्य प्रणीत काली स्तुति संपन्न कर प्रतिज्ञा की, मां, मैं आपके ही सान्निध्य में कल प्रातः काल से सप्तमुंडी आश्रम पर वायवीय साधना प्रारंभ कर रहा हूं और तब तक मैं अपने स्थान से उठूंगा ही नहीं जब तक कि मुझे पूर्ण सिद्धि और सफलता नहीं मिल जाएगी। काली मंदिर से बाहर निकलकर वे सप्तमुंडी आश्रम की ओर आए तो उन्होंने देखा कि आश्रम की पवित्र दिव्य सप्तमुंडी शिला पर कोई और योगी तांत्रिक बैठा हुआ है और उसके 3-4 शिष्य भी आसपास खड़े परस्पर वार्तालाप में संलग्न हैं। यहाँ आश्रम होने पर भी आश्रम जैसा वातावरण नहीं है, अपितु एक अत्यंत विशाल समतल शिला है जो घनी लताओं और बेलों से आच्छादित है। चारों तरफ हरी भरी वनस्पति और विभिन्न प्रकार के पेड़ों से घिरी हुई यह शिला एक आश्रम का ही रूप धारण करती है। इसी शिला पर भगवान शिव, शंकराचार्य, गोरखनाथ आदि साधकों ने बैठकर अपनी साधनाएं संपन्न की थीं। कहा जाता है कि इस शिला पर एक बार में एक ही व्यक्ति साधना संपन्न कर सकता है। शिला के अलावा
अन्य स्थान पर बैठने से उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी की प्राप्त होनी चाहिए। जब कपाल स्वामी ने देखा कि कोई दूसरा योगी शिला पर बैठा हुआ है तो उन्होंने अपने शिष्य से कहलाया कि वे किसी अन्य स्थान निवास कर लें। इस शिला को जल से और फिर मंत्रों से शुद्ध पवित्र बनाना है, क्योंकि कल से कपाल स्वामी इस पर बैठकर उच्च कोटि की साधना संपन्न करेंगे। कपाल स्वामी ने सोचा कि मेरा नाम लेना ही पर्याप्त होगा और जो सामने बैठा हुआ तांत्रिक है वह अन्य स्थान पर चला जाएगा। जब कपाल स्वामी ने यह बात शिला पर बैठे हुए असंज्ञानंद को सुनाई तो असंज्ञानंद ने नम्रता से जवाब दिया, मैं स्वयं इस शिला पर बैठकर साधना संपन्न करने का विचार रखता हूं और आगे 40 दिनों तक इस शिला पर ही साधना संपन्न करूंगा। इसलिए तुम अपने गुरु को जाकर कह दो कि वे किसी अन्य स्थान पर जाकर बैठ जाएं, या जब मैं साधना संपन्न कर लूं तब वे इस शिला पर बैठकर साधना कर सकते हैं। पर इससे पूर्व किसी प्रकार से यह संभव नहीं है कि मैं इस स्थान से हट जाऊं और अन्य किसी स्थान पर बैठकर साधना करूं। कपाल स्वामी का प्रधान शिष्य विरुचि अपने गुरु का संदेश लेकर वहां गया जहां स्वामी असंज्ञानंद बैठे हुए थे और कहा, आपको शायद पता नहीं है, मैं विश्व प्रसिद्ध दुर्वासा के साक्षात अवतार कपाल स्वामी का शिष्य हूं और वे इसी सप्तमुंडी शिला पर बैठकर विश्व की सर्वोच्च साधना संपन्न करना चाहते हैं। मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु इतना कह देता हूं कि यदि आपके व्यवहार से कपाल स्वामी क्रोधित हो गए तो आपका और आपके शिष्यों का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने आपको कहलाया है कि आप 3 घंटे के भीतर भीतर इस सप्तमुंडी आश्रम को खाली कर दें, जिससे कि वे साधना प्रारंभ कर सकें। 3 घंटे के बाद जो कुछ भी घटित होगा उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी रहेगी। सुनकर असंज्ञानंद जोरों से अट्टहास कर उठे, बोले, तू अभी छोकरा है और तेरा गुरु कपाल स्वामी मेरे सामने बच्चा ही है। उसे जाकर कह दे कि असंज्ञानंद को आज्ञा देने वाला न तो अभी तक पृथ्वी पर पैदा हुआ है और न आने वाले वर्षों में कोई पैदा होगा ही। मैं साधना प्रारंभ करने के अवसर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। उसको जाकर कह दे कि मैं 40 दिन की साधना संपन्न करने के लिए कटिबद्ध हूं। और यह कहते कहते उन्होंने हाथ के झटके से उसे वापस जाने के लिए कह दिया। असंज्ञानंद के मुंह से ऐसा उत्तर पाकर वह शिष्य हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि इस बैठे हुए व्यक्ति को शायद कपाल स्वामी की सिद्धियों के बारे में ज्ञान नहीं है, तभी ऐसी बात कह रहा है। यदि कपाल स्वामी क्रोधित हो गए तो इस व्यक्ति और इसके पास बैठे हुए शिष्यों का कहीं पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कपाल स्वामी के शिष्य ने एक बार फिर पूछा कि क्या मैं आपका यह उत्तर उन्हें सुना दूं? तो स्वामी असंज्ञानंद व्यंग से मुस्कुरा दिए और बोले, जाकर वही कह दे जो मैंने कहा है। शिष्य ने वापस आकर कपाल स्वामी को वे वाक्य ज्यों के त्यों सुना दिए जो असंज्ञानंद ने कहे थे। सुनकर कपाल स्वामी की त्योरियां चढ़ गईं। गुस्से से होंठ फड़फड़ाने लगे, परंतु फिर भी अपने क्रोध को जबरदस्ती नियंत्रित करते हुए अपने प्रधान शिष्य को कहा, तू जाकर उस मूर्ख को भली प्रकार समझा दे कि जिसने यह समाचार कहलवाया है वह ऐरा गैरा नहीं अपितु कपाल स्वामी है, और जिसके चढ़े हुए तेवर देखकर प्रकृति भी एक क्षण के लिए रुककर सोचने लगती है। मैं उसे केवल 3 घंटे को समय देता हूं कि इस अवधि में वह इस शिला को खाली कर अन्यत्र चला जाए, अन्यथा इसके बाद जो कुछ भी घटित होगा उसकी जिम्मेवारी उस पर होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से किसी और योगी की मृत्यु हो जाए। इतनी बात तो कपाल स्वामी के लिए असह्य सी थी। कोई उनकी बात को काट दे या उनका विरोध कर दे, यह उनके लिए मृत्यु तुल्य था। वे उसी क्षण अपने स्थान से उठ खड़े हुए और गोरखनाथ मुंडी अर्थात सप्तमुंडी आश्रम पर जा धमके, जहां असंज्ञानंद सप्तमुंडी शिला पर अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए थे। आते ही बोले, तू शायद यह नहीं जानता कि मैं कपाल स्वामी हूं और साधनाओं के बल पर पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की सामर्थ्य रखता हूं। मैं एक गोपनीय साधना संपन्न करने के लिए आया हूं और आज प्रातः ही मैंने मां काली के विग्रह का रक्ताभिषेक किया है। अच्छा है, तुम इस स्थान से हट जाओ।
इस प्रकार की छिछोरी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। असंज्ञानंद ने देखा, सामने एक विचित्र व्यक्तित्व लिए साधु खड़ा है। काला रंग, लंबा चौड़ा हाथी की तरह शरीर, बड़ा सा सिर और ललाट के मध्य में त्रिशूल के आकार का तिलक लगाए हुए। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह जो सामने कपाल स्वामी के नाम से तांत्रिक खड़ा है अवश्य ही बहुत कुछ जानता होगा, और जिस प्रकार से इसके तेवर हैं उसके अनुसार यह क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है। परंतु इस प्रकार से घुटने टेक देना असंज्ञानंद के जीवन में संभव ही नहीं था। उसी चुनौती की मुख मुद्रा में उन्होंने जवाब दिया कि तुम कपाल स्वामी हो, ऐसा तुम्हारे शिष्य से पता चला है, परंतु तुम जैसे सैकड़ों कपाल स्वामी को मैं अपने जेब में लिए घूमता हूं। तुमने अंगूठे के रक्त से काली का स्तवन अर्चन किया है, परंतु तुम्हारी बलि दी जानी बाकी है, और यदि तुम अपने आप में नियंत्रित नहीं रहे तो ऐसा क्षण भी आ सकता है कि जबकि तुम्हारा भक्ष्य मां काली स्वीकार करे। कपाल स्वामी का सारा शरीर अंगारे की तरह लाल हो गया। काला शरीर तो था ही, क्रोध के तेज में वह और भयानक हो उठा। उसी समय वहीं खड़े खड़े ही कपाल स्वामी ने हवा में हाथ लहराया और कुछ काली मिर्च तथा पीली सरसों के दाने शून्य में से प्राप्त किए और तीव्र मारण प्रयोग पढ़ते हुए वे दाने हवा में उछाल दिए। हवा में उन दानों का उछालना था कि मारक मंत्र के प्रभाव से एक एक दाना बंदूक की गोली की तरह तीव्र प्रभाव युक्त बन गया और वे सभी दाने असंज्ञानंद के सीने से जा टकराए। यदि कोई दूसरा सामान्य सा तांत्रिक होता तो निश्चय ही उसी क्षण उसकी मृत्यु निश्चित थी, कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती थी। परंतु असंज्ञानंद ने उस वार को झेल लिया और पलटकर बोले, मैं असंज्ञानंद तुम्हें फिर सावधान करता हूं कि इस प्रकार का कृत्य तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि मैंने पलटकर वार किया तो तुम्हारे शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर हवा में उड़ जाएंगे और तुम्हारा कोई आस्तिव ही नहीं रहेगा। परंतु कपाल स्वामी कब मानने वाले थे? उन्होंने कृत्या प्रयोग करने का निश्चय किया। यदि मारण प्रयोग से कोई जानकार तांत्रिक नहीं मरे तो फिर कृत्या के प्रयोग से तो सर्वनाश निश्चित है। असंज्ञानंद समझ गए कि यह सामने खड़ा हुआ तांत्रिक अपने मंत्र मद में पागल हो रहा है, और यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह कुछ भी कर सकता है। तंत्र अनुकूलता के लिए है, प्रहार और दुष्टता के लिए नहीं। यदि कोई नीचता और दुष्टता पर ही उतर आए तो उसको अक्ल देना भी शास्त्र मर्यादा के अनुकूल है। ऐसा मन में सोचकर असंज्ञानंद विचलित हो गए। उसने देखा कि सामने कपाल स्वामी कृत्या मंत्र प्रयोग दोहरा रहे हैं और किसी भी स्थिति को पैदा करने के लिए आमादा हैं। देखकर असंज्ञानंद मन ही मन क्रोध से अभिभूत हो गए। दुष्ट को जब तक दुष्टता का एहसास नहीं कराया जाए तब तक वह अनुकूल और नियंत्रित नहीं होता। ऐसा सोचकर असंज्ञानंद उसी शिला पर उठ खड़े हुए और गरज कर बोले, मूर्ख कपाल, मैंने अभी तक अपने आप को नियंत्रित किया है, पर अब तू अपने सर्वनाश पर ही तुल गया है, तो मैं तुझे इसका मजा चखा देता हूं। और ऐसा कहते कहते उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। कपाल स्वामी ने देखा कि असंज्ञानंद उठ खड़ा हुआ है और निश्चय ही वह मेरी कृत्या प्रयोग के जवाब में कोई कृत्या का प्रयोग ही करेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके पहले वार कर लेना चाहिए, जिससे कि सामने वाले शत्रु को सोचने या प्रहार करने का अवसर नहीं मिले। असंज्ञानंद कृत्या के उच्च प्रयोग फेतकारिणी कृत्या प्रयोग से संबंधित मंत्र उच्चारित करने लगे। उनके दोनों हाथों में लौंग आ गए थे और उन लौंगों के माध्यम से ही यह प्रयोग संपन्न होना था। मंत्र के शब्द सुन सारे शिष्य जो उनके पास खड़े थे भयभीत और विचलित हो गए। फेतकरणी प्रयोग तो अत्यंत तीक्ष्ण और तीव्र होता है। इस प्रयोग से तो सर्वनाश निश्चित है। मगर जब असंज्ञानंद जी ने प्रयोग प्रारंभ ही कर दिया है तो उन्हें अब रोक ही कौन सकता है। पास खड़े शिष्य देख रहे थे कि क्रोध के मारे असंज्ञानंद लाल सुर्ख हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वे स्वयं साक्षात यमराज के अवतार हों। कपाल स्वामी ने कृत्या मंत्र संपन्न किया और अपने हाथों में लिए हुए दाने हवा में उछाल दिए, पर तभी असंज्ञानंद ने भी फेतकारिणी कृत्या को प्रयोग संपन्न कर लिया था और प्रत्युत्तर में ज्यों ही लौंग हवा में उछाली कि एक भयानक विस्फोट हुआ और जहां कपाल स्वामी खड़े थे वहां पर परमाणु बम सा विस्फोट हो गया
चारों तरफ चिंगारियां फूट रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बम एक साथ फट गए हों। सामने तीव्र रोशनी और आग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहां पर कपाल स्वामी खड़े थे वहां पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी और दिशाएं उस प्रहार से थर्रा उठी हैं। पशु पक्षी क्रंदन कर उठे। जिस स्थान पर कपाल स्वामी और शिष्य खड़े थे वह भूमि अग्नि से लाल सुर्ख होकर काली हो गई थी और आसपास की सारी चट्टानें रेत के कणों में परिवर्तित हो गई थीं। जब आधे घंटे बाद उस स्थान को देखना संभव हुआ तो वहां न कपाल स्वामी थे न उनके शिष्य ही। शायद कृत्या प्रयोग की तीव्र अग्नि में जलकर वे खाक हो गए या उनके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गए। जो कुछ घटित हुआ वह अपने आप में अलौकिक और रोमांचकारी था। उस प्रयोग के प्रभाव से पृथ्वी पर जो कंपन हुआ उसका एहसास 20-20 मील दूर गांवों के निवासियों तक को हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। लगभग 3-4 घंटे बाद स्थिति शांत हुई। तब तक असंज्ञानंद उसी चट्टान पर उसी मुद्रा में अड़िग खड़े रहे। काफी समय बाद वे उस शिला से उतरे और मां काली के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लिपट गए। आज भी इस रोमांचकारी घटना के सैकड़ों लोग साक्षी हैं। उस क्षण की याद कर आज भी वहां के बड़े बूढ़े थर्रा उठते हैं। उस दृश्य को स्मरण कर आज भी उन प्रत्यक्षदर्शी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस सप्तमुंडी शिला के सामने ही आज भी पृथ्वी का वह भूभाग जला हुआ दिखाई देता है जहां पर कपाल स्वामी और उसके शिष्य खड़े थे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। एक और नई कहानी की ओर। 21 वर्षीय भैरवी हीनू, जिसके पास दुर्लभ तंत्र हैं, वर्तमान काल तंत्र काल कहलाता है। समय का चक्र बराबर घूमता रहता है और उसी प्रकार से युग परिवर्तन होता रहता है। वर्षों पहले पूरे भारतवर्ष में तंत्र का बोलबाला था और तांत्रिकों को भारतवर्ष में अत्यंत ही सम्मानीय रूप में देखा जाता था। गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, योगी भैरवानंद, स्वामी औघड़ानंद आदि को आज भी हम सम्मानीय दृष्टि से देखते हैं, जिन्होंने भारत की प्राचीन तंत्र विद्या को जीवित रखा और हमारे पूर्वजों की थाती को सुरक्षित रूप से हमें प्रदान करके गए। पर बाद में कुछ तो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति हम पर हावी हो गई और इन चीजों को ढकोसला तथा पाखंड माना जाने लगा। और फिर कुछ ऐसे पाखंडी और ढोगी तांत्रिक भी भारतवर्ष में चारों तरफ फैल गए, जिन्होंने देह सुख को तंत्र मान लिया। लंबी लंबी जटाएं, विभिन्न वेशभूषा और ऊटपटांग कार्यों से जनता का विश्वास इन पर से हटने लगा और तांत्रिक शब्द अपने आप में घटिया, डरावना और घृणित बन गया। पर फिर अब युग परिवर्तन हुआ है। भारत की जन चेतना में तांत्रिकों के प्रति आस्था पैदा हुई है। भारतीय जनमानस ने यह समझा है कि भारतीय तंत्र तो अपने आप में सही है, उचित है और प्रामाणिक है, परंतु कुछ भ्रष्ट तांत्रिकों के हाथों में यह विद्या चली जाने से बदनाम हो गई है। अब उन्होंने पुनः तंत्र की ओर अपना आकर्षण दिखाया है। उन्होंने तंत्र साधनाएं संपन्न की हैं। ये भारतीय किसी मठ या मंदिर के चक्कर में नहीं पड़े, ये किसी औघड़ या बाबाओं के शब्द जाल में नहीं उलझे। इन्होंने कोई तंत्र की दीक्षा ली और इस बात को समझने की कोशिश की कि क्या भारतीय तंत्र सही और प्रामाणिक है। क्या हमारे पूर्वजों ने जो विद्या भारत में प्रस्तुत की थी वह प्रामाणिक है और क्या उन विद्याओं को जनसाधारण समझ सकता है। और इसी भावना के फलस्वरूप उन्होंने कुछ क्रियाएं, साधनाएं प्रारंभ की। न तो वह श्मशान में गए, न उन्होंने मांस और मदिरा का सेवन किया और न अपने गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार का व्यतिक्रम आने दिया। उनका अपना गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चलता रहा और साथ ही साथ अपना व्यापार या नौकरी करते हुए इन साधनाओं की ओर प्रवृत्त हुए तथा अपने घर में ही मामूली उपकरणों के माध्यम से मंत्र जप एवं साधनाएं संपन्न की और इसके माध्यम में उन्होंने आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए। इन सब के करने से उनका तांत्रिक बनने का कोई स्वप्न नहीं था। वे तो अपने समस्याओं से ग्रस्त थे और इन समस्याओं का निराकरण
विज्ञान के पास नहीं था। वे मानसिक रूप से परेशान थे, अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी थे, पुत्री के विवाह में विलंब होने से परेशान थे, पति पत्नी के मतभेद से चिंतित थे, और इनका उत्तर न तो विज्ञान के पास था और न अध्यात्म के पास। इनको उत्तर तो तंत्र के द्वारा ही संपन्न हो सकता था, और उन्होंने इससे संबंधित मंत्र जप करना शुरू किया, और उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा कि वे अपनी स्वयं की समस्याएं स्वयं हल कर सकते हैं। इसके लिए न तो पाखंडी साधुओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत है और न मठों आश्रमों पर माथा रगड़ने की आवश्यकता है, और इसीलिए जन साधारण में इसके प्रति उत्सुकता और चेतना प्रारंभ हुई। सामान्य और मध्यम स्तर के व्यक्ति ही नहीं, अपितु उच्च स्तर के प्रबुद्ध व्यक्ति भी इन साधनाओं में रुचि लेने लगे। अपने आप को भारतीय और तांत्रिक कहलाने में गौरव अनुभव करने लगे। उनके मन से हीन भावना दूर हो गई और वे पहले से ज्यादा सुखी, पहले ज्यादा सफल और पहले से ज्यादा संपन्न हो सके। ऐसी स्थिति में कुछ जिज्ञासु साधकों ने आगे बढ़कर ऐसे व्यक्तियों की खोज प्रारंभ की जो अखबारों में चर्चित तो नहीं थे, जो आश्रमों के महंत और मठाधीश तो नहीं थे, परंतु जो सही अर्थों में साधक थे, और उनके पास जाकर उन्होंने उन साधनाओं को सीखने की कोशिश की जो उनकी दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझा सके, जो उनके जीवन की कठिनाइयों में मार्ग प्रस्तुत कर सके, जो उनकी बाधाओं और विपत्तियों का निराकरण कर सके। और मैंने देखा कि इस मामले में स्त्रियां आगे रहीं। प्रकृति ने हठ और स्वाभिमान का विशेष गुण स्त्रियों को दिया है। जब वे किसी बात का निश्चय कर लेती हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ती हैं। तंत्र के क्षेत्र में भी स्त्रियों ने जब भाग लेना शुरू किया तो पिछले कुछ ही वर्षों में कई स्त्रियों के नाम उभर कर सामने आए जो अपने आप में साधना के क्षेत्र में अद्वितीय हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कोई प्रौढ़ा या वृद्धा स्त्री ही साधना में सफलता प्राप्त करे। साधना के लिए न तो किसी वर्ग, जाति और न आयु का बंधन है। कोई भी स्त्री या पुरुष साधना संपन्न कर सकता है। इसमें तरुणियों ने भी रुचि ली, और जब उन्होंने साधनाएं संपन्न की, उनके द्वारा चमत्कार दिखाए जाने लगे, तो प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिवादी और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी साहस करने लगे कि वास्तव में तंत्र पुरुषों की ही बपौती नहीं है, अपितु स्त्रियां भी साधना में सफलता पा सकती हैं। ऐसी ही साधिकाओं में एक नाम उछलकर सामने आया है जिसे हीनू कहते हैं। मैं कतिपय कारणों से स्पष्ट नहीं कर सकता कि उसका पूरा नाम क्या है, वह किसकी शिष्या है, उसने ये विद्याएं कहां से सीखीं, पर विभिन्न समाचार माध्यमों में जमकर उसकी प्रशंसा हुई है। वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया है। उसके चमत्कारों को देखकर उन लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई है, और वे यह मानने के लिए बाध्य हुए हैं कि भारतीय तंत्र अपने आप में समृद्ध और जीवित है। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जहां हजारों सैलानी घूमने जाते हैं। यहीं से एक सड़क रोहतांग दर्रे की ओर जाती है जो व्यास गुफा के पास से होकर आगे की ओर जाती है। व्यास मंदिर से इसी सड़क पर लगभग 15 मील आगे एक महत्वपूर्ण आश्रम है जिसमें 2-3 वृद्ध स्वामी रहते हैं, और उसके पास में ही यह हीनू नाम की तरुणी अपने पिता और भाई के साथ अत्यंत सामान्य तरीके से रहती है, पर यह उच्च कोटि की तांत्रिका है। शायद पूर्व जन्म में भी यह कोई महत्वपूर्ण तांत्रिका रही है। यूं भी हिमाचल में तंत्र अभी तक जीवित है, और कई स्थान तो ऐसे हैं जहां आज भी विज्ञान उनके चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। पिछली यात्रा में मैंने इस हीनू को देखा तो मुझे उसका पूर्व जन्म स्मरण हो आया, और मैंने उसके यहाँ लगभग 2 घंटे बिताए। उसको भी कुछ ऐसा आभास हुआ कि पूर्व जन्म में इस व्यक्तित्व से किसी न किसी रूप में संबंध रहा है। मेरे साथ 10-12 सन्यासियों और गृहस्थ शिष्यों की टोली थी, और उसने मेरे कहने पर ऐसे कई तांत्रिक कार्य पल भर में संपन्न कर दिखाए जो अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। ये ऐसे चमत्कार हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता। उसने कुछ ही पलों में 100-100 के नोटों की वर्षा कर दी, और मेरे साथ जो गृहस्थ शिष्य हरिलाल, कृपाशंकर, भिवंडी राम, रमेश डीजियो पटेल थे, उनके पास ये नोट आज भी रखे हैं। भूतों के द्वारा उसने कई कठिन और असंभव कार्य पल भर में करके दिखा दिए। जब रमेश ने कहा कि तुम ऐसी ही तांत्रिका हो तो मेरे घर में एक बक्सा पड़ा है, वह लाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें जानूं
और हीनू ने मात्र 2 मिनट में ही वह बक्सा रमेश के सामने रख दिया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यही नहीं अपितु जब मैंने कहा, हीनू तुम्हें जमीन पर नहीं अपितु जमीन से 6 फीट ऊपर शून्य में ही आसन लगाना है और साधना करनी है, तो उसने मेरे सामने ही शरीर स्थित सभी चक्रों को जागृत किया और अचानक वह जमीन से ऊपर उठ गई। हवा में ही उसने पद्मासन लगाया और ध्यानस्थ हो गई। 3-4 सन्यासी शिष्यों ने उसके नीचे झुककर आ जाकर देखा तो वास्तव में ही शून्य में स्थिर थी। 1-2 गृहस्थ शिष्यों ने तो उसके इस प्रकार के फोटो भी लिए। उसने कहा, मैंने यह साधनाएं कामाक्षा मंदिर में और उसके पास श्मशान में रहकर संपन्न की हैं। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य तंत्र को संपूर्णता के साथ समझना है, सीखना है और आज के इस विज्ञान के सामने चुनौती के साथ खड़े होकर दिखा देना है कि तंत्र के माध्यम से धनाढ्य और संपन्न बना जा सकता है। किसी भी प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है और इसके माध्यम से विज्ञान को चुनौती दी जा सकती है। आज भी कोई व्यक्ति उस स्थान पर जाकर हीनू से मिल सकता है और इन आश्चर्यों को, तंत्र के इन अद्भुत चमत्कारों को, भारत की गौरवशाली इस प्राचीन विद्या को अपनी आंखों से देख सकता है, समझ सकता और अपनी कसौटी पर परख सकता है। वास्तव में ही भारत को अपनी पूर्वजों पर, तंत्र पर और हीनू जैसी साधिकाओं पर गर्व है। तो क्या आप इस डरावनी कहानी से बचकर निकल आए या कोई अभी भी आपको देख रहा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हॉरर स्टोरी हाउस को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हिम्मत रखते हैं